हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है जहां पर इंडिया ने यूएस नेवी को LCA नेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट ऑफर किया है उनके कैरियर बॉर्न ट्रेनर के लिए। तो ये LCA नेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट जो है ये एक्चुअली LCA स्पोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसका नाम बदलकर लिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर लिफ्ट का फुल फॉर्म है लीड इन फ्लाइट ट्रेनर। तो इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया है यूएस नेवी के RFI पे, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पे, और अपने LCA नेवी लिफ्ट या फिर स्पोर्ट को ऑफर किया है। तो जो RFI दी गई थी उसके जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उसको LCA मीट करता है, जहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंडिंग और टेक ऑफ और कैरियर टच एंड गो इवेंट्स शामिल हैं। तो जो हमारा LCA नेवी है वो इस कैपेबिलिटी को पहले ही डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है, लेकिन लिफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। वहीं पर इसके सिलेक्शन के चांसेस की बात करें तो जो इसके कॉम्पिटिटर हैं उनके कंपैरिजन में ये थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा कॉम्बैट कैपेबल है। इसकी कैपेबिलिटी के कोई सबसे क्लोज एयरक्राफ्ट आ सकता है तो वो कोरिया का T-50 गोल्डन ईगल है, जिसे लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर बनाया गया है, लेकिन उस एयरक्राफ्ट ने भी अभी तक कैरियर लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं किया है। तो यहाँ पर जो सबसे आगे है वो LCA नेवी लिफ्ट है। बाकी कॉम्पिटिटर की बात करें तो उसमें इटालियन लियोनार्डो का T-100 है, दूसरा बोइंग का T-7 रेड हॉक है। तो यहाँ पर अगर कैपेबिलिटी को ही देखें तो सबसे आगे LCA नेवी लिफ्ट है, लेकिन अगर प्राइस और प्रोडक्शन की बात करें तो हो सकता है मामला फंस जाए, क्योंकि ऑर्डर बड़े दिए जाएंगे और एक्सपेक्टेशन ये होगी कि इन एयरक्राफ्ट को अमेरिका में ही बनाया जाए। तो इस कंपटीशन में जो दो एयरक्राफ्ट हैं उसमें अमेरिकन कंपनी डायरेक्ट इन्वॉल्व है। पहला बोइंग का T-7, दूसरा लॉकहीड मार्टिन का T-50। और LCA का जो प्राइस है वो भी थोड़ा ज़्यादा पड़ने वाला है उन दोनों के कंपैरिजन में। तो ये आगे देखने वाली बात होगी कि प्रोग्राम कैसे अनफोल्ड होता है और इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। बाकी LCA स्पोर्ट पे हम पहले ही बात कर चुके हैं डिटेल में, वीडियो आगे प्ले होगा। तो ये इंडिया का पहला लीड इन फ्लाइट ट्रेनर या फिर लिफ्ट एयरक्राफ्ट होगा। तो जो लीड इन फ्लाइट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होते हैं वो एडवांस्ड जेट ट्रेनर होते हैं, जिनमें एडवांस एवियोनिक्स और स्टोर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी होती है, और ये ऑपरेशनल फाइटर एयरक्राफ्ट्स को एमुलेट करने में सक्षम होते हैं। तो ये कॉम्बैट सिनेरियोज में एफिशिएंट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं और जो ट्रेनिंग कॉस्ट होता है उसको काफ़ी कम कर देते हैं इन कंपैरिजन टू अगर वो ट्रेनिंग डायरेक्टली ऑपरेशनल स्क्वाड्रन में कराई जाए। तो इनमें जो ऑनबोर्ड एवियोनिक सिस्टम होता है वो ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से लिंक होता है, और ये दोनों मिलकर एक रियल सिचुएशन को सिमुलेट करते हैं, जैसा कि इंफ्रारेड और रडार गाइडेड मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटी हो गई, इंटरसेप्शंस हो गए, एयर टू एयर और सरफेस टू एयर मिसाइल्स को, एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज हो गई, रडार्स, चैफ, फ्लेयर काउंटर मेजर्स, लो और डेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन्वायरमेंट हो गया। साथ ही साथ जो एक्चुअल कॉम्बैट सिनेरियोज होते हैं उनको ये सिमुलेट करने में सक्षम होगा। तो HAL जो है वो एक एयरक्राफ्ट बनाने का प्लान कर रहा है 2023-24 में, और इंडियन एयरफोर्स पूरा सपोर्ट कर रही है इस प्रोग्राम को। तो जैसा कि हमने पहले बताया था, इस तरीके के जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो मॉडर्न एयरक्राफ्ट को एमुलेट करने में सक्षम होते हैं। तो पायलट्स जो हैं वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही एडवांस फाइटर जैसे कि Su-30 MKIs और रफाल को उड़ाने में सक्षम होंगे, और उनको एक एक्सपोजर मिलेगा एडवांस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, जो कि पहले तब मिलता था जब वो ऑपरेशनल फाइटर स्क्वाड्रन में जाते थे। तो ये जो स्पोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि LCA तेजस ट्रेनर के एयरफ्रेम पर है, वो कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा ट्रेनिंग के दौरान ही जो एडवांस सिस्टम्स हैं उनका एक्सपोजर देने के लिए पायलट्स को, जिसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, क्रूज मिसाइल फायरिंग, एयर टू एयर मिसाइल फायरिंग, एयर टू सरफेस मिसाइल फायरिंग, AESA रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, नाइट फ्लाइंग और इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग। तो ये भारतीय वायुसेना का काफ़ी पैसा बचाएगा, जो कि ट्रेनिंग के दौरान खर्च होता था पायलटों की, जिनको ऑपरेशनल स्क्वाड्रन में ही ट्रेन करना पड़ता था। वहाँ पर जो ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट होते थे वो भी ट्रेनिंग में अपनी लाइफ को कम करते थे, उससे भी ये एयरक्राफ्ट जो है वो बचाएगा। तो ये काफ़ी कॉस्ट सेविंग सॉल्यूशन है, और साथ ही साथ ये ट्रेनिंग तो करवाता ही है, ये फुली कॉम्बैट कैपेबल भी है। तो इसको तेजस की तरह ही कॉम्बैट में यूज़ भी किया जा सकेगा।
तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो इसका एयरफ्रेम है वो तेजस ट्रेनर के एयरफ्रेम पर बेस्ड है, पर ये एयरक्राफ्ट उससे डिफरेंट है। इसका जो कॉकपिट डिस्प्ले है वो एक लार्ज एरिया डिस्प्ले है, जैसा कि F-35 में है। तो इसका जो लार्ज एरिया डिस्प्ले है वो सब कुछ शो करता है, जैसे कि मैप्स हो गया, रडार डिस्प्ले हो गया, एटीट्यूड इंडिकेटर हो गया, सेंसर डेटा हो गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें डिस्प्ले होती है। और क्योंकि इसमें AES से रडार लगेगा तो ये 2 रडार इंफॉर्मेशन को एक साथ डिस्प्ले करने में सक्षम होगा, जैसे कि एयर टू एयर स्कैनिंग और एयर टू ग्राउंड स्कैनिंग मोड्स दोनों एक बार में डिस्प्ले किए जा सकते होंगे। साथ ही साथ जो कॉकपिट डिस्प्ले है उसको चेंज किया जा सकता होगा एमुलेट करने के लिए उस एयरक्राफ्ट के कॉकपिट को जिसकी ट्रेनिंग करनी है। जैसे कि अगर रफाल की ट्रेनिंग करनी है तो इसके जो डिस्प्ले हैं वो वैसे ही हो जाएंगे जैसे कि रफाल के हैं। तो ये एज अ फ्रेंडली एयरक्राफ्ट तो बन ही सकता है, साथ ही साथ ये एमुलेट कर सकता है एनिमी एयरक्राफ्ट को भी। तो जो डिसिमिलर एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग है ये उसे भी कराने में सक्षम होगा, जहां पर ये एनिमी एयरक्राफ्ट का जो रोल है उसको भी प्ले कर सकता होगा। तो ये बेसिक ट्रेनिंग भी करवा सकता होगा, एडवांस ट्रेनिंग भी करवा सकता होगा और हर तरीके के कॉम्बैट रोल जो है उसको भी परफॉर्म कर सकता होगा। तो HAL पहले ही एक प्रोटोटाइप को मॉडिफाई कर रही है और जो इसका कंट्रोल स्टिक है वो अब साइड में आ गया है, जो कि बिल्कुल ही अलग है HAL ट्रेनर एयरक्राफ्ट से। तो खाली जो एयरफ्रेम है वही सिमिलर है, बाकी सब कुछ चेंज है। तो HAL साथ में वर्क कर रही है स्पोर्ट को कैपेबल बनाने के लिए कि ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल ड्रोन्स के साथ, जैसे कि घातक हो गए, ऑपरेट कर सकें। जहां पर जो वेपन सिस्टम ऑपरेटर है जो कि पीछे सीट पे बैठता है वो कैपेबल होगा कंट्रोल करने के लिए ऐसे ड्रोनों को। तो ये जो एयरक्राफ्ट हैं वो अपने एयर स्पेस पे रहते हुए ड्रोन्स को ऑपरेट कर सकेंगे, जो कि एनिमी एयर स्पेस में घुसकर जो ग्राउंड टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होंगे। साथ में जो एयरक्राफ्ट है वो कैपेबल होगा क्रूज मिसाइल फायर करने के लिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं जो ब्रह्मोस NG है वो बन रही है और ये एयरक्राफ्ट जो है वो उसे फायर करने में सक्षम होगा। लास्ट में एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है जिस पे वर्क चल रहा है, जहां पर 3 लार्ज कैनिस्टर जो हैं वो इस एयरक्राफ्ट में लगाए जा सकते होंगे, जिसमें हर कैनिस्टर में 8 ड्रोन्स होंगे। ये स्वार्म ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, जिसमें जो कैनिस्टर है वो फायर किया जाएगा जो कि करीबन 50 से 80 किलोमीटर दूर तक जाएगा। फिर वहाँ से ड्रोन्स निकलेंगे सारे और वो 1 घंटा फ्लाई करने में सक्षम होंगे और करीबन 150 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करने में सक्षम होंगे। तो कुल मिला जुलाकर इस सिस्टम की जो रेंज है वो 200 से 220 किलोमीटर तक की होगी और जो एक एयरक्राफ्ट है वो करीबन 24 ऐसे ड्रोन्स को कंट्रोल करेगा। तो इन एयरक्राफ्ट का जो कंप्यूटर है वो ओपन सोर्स मिशन कंप्यूटर होगा, जो कि अलाउ करेगा इंस्ट्रक्टर को उस एयरक्राफ्ट को मिमिक करने के लिए, जिसको जाकर जो ट्रेनी पायलट है वो अपने स्क्वाड्रन में फ्लाई करेगा। तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो ऐसे 40 से 50 एयरक्राफ्ट लेना चाहती है, लेकिन अगर ये एयरक्राफ्ट जो है वो स्टेज 3 पायलट प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो ये ऑर्डर 100 के ऊपर भी जा सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे एयरक्राफ्ट का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।